सरगम करो। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री अजय जी बाकलीवाल कोटा। माइक दें बहुत शीघ्रता से। और तैयार रहेंगे नेहा जैन, तैयार रहेंगी नेहा जैन, अजय बाकलीवाल जी। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की तरफ से अध्यक्ष विमल जी नानता, विनोद जी तोटी और मैं स्वयं आपकी नमोस्तु करने हेतु उपस्थित हुए हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कोई युवा या युवती मेडिकल की पढ़ाई करता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, कोई सीए की पढ़ाई करता है तो ऑडिटर बन जाता है, इसी प्रकार कोई इंजीनियरिंग की काम करता है इंजीनियर बन जाता है, इसी प्रकार कोई बिल्डिंग के नक्शे बनाता है आर्किटेक्ट बन जाता है। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि पिछले 25 तारीख को जो अविस्मरणीय अद्भुत इस तरह का अकल्पनीय जो ये भगवान समोचन, भगवान पारसनाथ का समोचन जो जुलूस निकला, इसके बारे में किसी किताब या किसी शिक्षा में कहीं कुछ लिखा हुआ है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का भव्य अतुलनीय अकल्पनीय जुलूस रथ यात्रा की कल्पना कैसे होती है और वास्तव में ये साकार कैसे हो जाता है। सभी भक्तों के मन में ये जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले सभी लोग मास्क लगा लें। सभी लोगों को सभा में बैठने के लिए मास्क अनिवार्य है। इनके पास मास्क नहीं है वे उठ के बाहर चले जाएं। रुमाल लगा लें, कोई दुपट्टा लगा लें। आप लोग अपने हिसाब से महिला पुरुषों को सभी को एक प्रोटोकॉल है जो सबसे बड़ी इस यात्रा का अनुशासन है और एक प्रकार ना चाहिए, एक ड्रेस मान लेना चाहिए। जो कुछ आज अपन देख रहे हैं ये नया नहीं है, अतीत की स्मृतियां हैं। क्योंकि अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ, शास्त्रों में लिखा कि उस घटित दृश्य को पढ़कर के चातुर्मास में बिजोलिया का जो इतिहास शास्त्रों के पन्नों पर जब पढ़ा तो एक एक पन्ने पर पढ़कर के मन इतना आह्लादित हुआ और मन कहा कि जो कुछ भी अतीत में घटा हो उसे मैं वर्तमान में लाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। और पूरे लॉकडाउन के 9 महीने के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि वहाँ एक एक चीज़ जो अतीत में घटित थी उसको वर्तमान में ला करके मैंने देखने का प्रयास किया। मेरे दो ही नेचर होते, स्वभाव हैं। अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ है वो मात्र एक कहानी बन के न रह जाए, वो हमारी दृष्टि में, हमारे ज्ञान में आना चाहिए। आप लोगों ने देखा रामायण पढ़ते आए लोग, कथाएं होती आईं। कितने बार रामायण में, भारत में अपनी रामायण की कथाएं होती हैं, सुनते आए। कई लोग सोते सोते रामायण सुनते हैं कथाएं। कथा जब चालू होती है तो प्रायः पंडित जी बांटते रहते हैं, बाकी सब श्रावक तो
पर अंत की जो पंक्ति होती है अजर बिहारी मंगलहारी, बस उसमें शामिल हो जाए बाकी सब। लेकिन जब उसी कथा को एक रचनात्मक रूप देकर, एक नाटकीय रूप देकर के दुनिया के सामने लाया गया, तो आज हर बालक के मन में राम और सीता का आदर्श छवि बन के रह गया। जय हो जय हो। सुनने से उतना नहीं बनता, शब्दों को सुनने से थ्योरी बनती है। उसी को जब एक पात्र का रूप दे दिया जाए, यथार्थ उसको, आप लोगों ने सबने देखा होगा। अभी 2 दिन पहले भी मैंने यही कहा था कि जब रामायण का सीरियल चलता था तो किसी के मन में ये भाव नहीं आता था कि मैं अरुण गोयल को देख रहा हूँ। हर व्यक्ति की एक ही दृष्टि थी कि मैं रामचंद्र जी को देख रहा हूँ साक्षात। जो कुछ भी घटित होता था, यदि उनके जीवन में दुख आए तो श्रोता रो पड़ते थे, उनके जीवन में अच्छाइयाँ हो तो हर्ष मना लेते थे, रामायण की आरती करने के लिए बैठ जाते थे। और आज भी हर बच्चे के मन में इसी प्रकार से अतीत में जो घटनाएं शास्त्रों में लिखी हैं, उनको शास्त्रीय भाषा में पढ़ने से हम ज़्यादा उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। उसका यदि नाटकीय मंचन कर दिया जाए तो व्यक्ति को 1 मिनट में याद हो जाता है, अच्छा ऐसे मैंने कहा कि भगवान ऐसे गगन विहार करते थे, भगवान का जुलूस ऐसा निकलता था, लोग सुन गए। लेकिन आज जो देख रहे हैं तो आज जैन नहीं अजैन निकल रहे कि अच्छा ऐसा निकला था पारसनाथ भगवान के। जय हो जय हो। अब इसको नहीं भूल सकते। अब वो गान गहारी मूर्ति जो ट्रक में चल रही है उसको नहीं भूलेंगे लोग, गांव वाले। एक बार ऐसी मूर्ति बनी थी। तो ये जो अतीत की स्मृतियों को हमें हमेशा प्रत्यक्ष और साकार रूप करना चाहिए। 2 तरीके होते हैं। अतीत के महापुरुषों ने जो कुछ भी किया है, या तो तद्रूप होकर के तुम वैसे बन जाओ और तुम्हारी जिंदगी में वही घटित हो जो उनकी जिंदगी में घटित हुआ था। मस्ट एंड मस्ट। उन्होंने उपसर्ग सेन किया, तुम भी करो। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तुम भी करो। जैन दर्शन ने एक ही बात की, जैसा हमारे पूर्वज भगवानों ने किया वैसा हम करके दिखाएं, हम खुद भगवान बन जाएं। लेकिन ये कार्य सरल नहीं है। तो दूसरा कार्य उन्होंने दिया कि उसकी प्रभावना के लिए आप उसको इस ढंग से मंचन करें कि लोग उतनी देर के लिए अतीत भूल करके ये महसूस करें कि मैं वर्तमान में भगवान के साथ विहार कर रहा। आज जो मांडलगल का दृश्य देखा, आज जो त्रिवेणी चौराहे का दृश्य देखा, इस कलयुग में इससे बड़ी प्रभावना और क्या चाहते। जय हो गुरुदेव। आज हर व्यक्ति के मन में एक गदगद भाव था, एक उल्लास था। जैन नहीं अजैन, एक सगुन मान रहे थे, लोग अपने आंखों को धन्य मान रहे थे। मैं महिला पुरुषों में देख रहा था, छतों पे खड़े खड़े भी देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उनको लग रहा हो कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा सगुन हो रहा है। उनकी आंखों में चमक थी, उनके हाथों में उल्लास था। वो नमन के आदि की भाषा में बता रहे थे कि आज हमारे यहाँ से यह विहार होकर के हमारी जिंदगी को शुभ और सगुन कर दिया है। महानुभाव, ये जो यात्राएं होती हैं मात्र स्मृति के ही लिए नहीं, अमंगल को टालने के लिए ही इस प्रकार के महोत्सव किए जाते हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, जब मैं अशोकनगर से आ रही थी पदयात्रा में शामिल होने के लिए, तो सब लोगों ने मुझसे मना किया कि अपनी छोटी सी बेटी को लेके कैसे कर पाओगी, मत जाओ। पर फिर भी मैं आ गई। कहीं कहीं मुझे भी डर लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी। पर गुरुवर, 20-22 किलोमीटर की यात्रा बेटी को लेके मैं ऐसे चल रही हूँ, कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, कुछ दर्द ही नहीं हो रहा पैर वगैरह में। ऐसा कैसे जादू हो रहा है गुरुवर? सबसे ज़्यादा तो पुण्यात्मा वो जीव हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य उनको लग रहा है जो पदयात्रा में रेगुलर पदयात्री बन करके चल रहे हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में, ऐसा भयंकर रोड है, छाया कहीं है नहीं, फिर भी अबाध रूप से लोग चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पुण्य तो वही कमा रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं।
ये जो आने जाने वाले लोग हैं ये तो तमाशा देखने आए हैं, इनको पदयात्री नहीं कहा जाता। ये तो बारात में आए हैं, बारात में भोजन भी है ना, यहाँ व्यवस्था है। हाँ, सबको बुलाया जाता है ना। आप लोगों के यहाँ कोई एक उपवास करता है तो आप लोग क्या करते हो नानता जी, क्या करते हैं? कोई एक उपवास करता है तो फिर आप क्या करते हो, सबको बुलाते हो, आओ साहब हमारे यहाँ परिवार ने उपवास किया है। इसी प्रकार से ये पदयात्री तपस्या कर रहे हैं तो कुछ लोग देखने आए हैं कि चलो मैं भी देखता हूँ कि कैसे कर रहा है। ये एक प्रभावना कहलाती है। स्वयं नहीं कर पाता है तो जिन्होंने किया है उनकी अनुमोदना करना, ये शामिल होना भी कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव। कोई व्यक्ति के यहाँ कोई उपवास करता है, तुम 2 मिनट जाकर के बैठाते हो। कोई मरण होता है, उनके यहाँ 2 मिनट जाके बैठाते हो, कोई साधारण चीज नहीं है। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा महोत्सव, उसमें कम से कम दृष्टा बन करके भी भागीदारी होती है तो भी वह अनुमोदना के पुण्य का भागीदार होता है। जय हो, जय हो। ध्यान रखना, ये कोई ऐसी बात नहीं। वो तो मैं ये बता रहा हूं कि जो चल रहे हैं उनको देखने के लिए ये लोग सब आए हैं, लेकिन इनका भी पुण्य, कम से कम इन्होंने अनुमोदना तो दी। कम से कम ये तो कहा कि हम स्वयं एक मंगल रूप है और एक आंखों से मंगल रूप है। जो पदयात्री चल रहे हैं वे मंगल रूप है कि जिनको देखने के लिए हजारों आंखें आपकी तरफ टिकी हुई थी। हम लोग बिहार करते हैं, तुम लोग तो इतना बिहार तो कर नहीं पाओगे हमारे साथ, कितना बिहार करोगे। लेकिन बिहार में भी तुम लोग आकर के 10 मिनट, आध घंटे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर शामिल होकर के यह तो बात बताते ही हो कि हमारे गुरुदेव का जो बिहार है, मैं उस बिहार में स्वयं नहीं चल सकता हूं, लेकिन उनके बिहार को देख करके अपने जीवन का मंगल तो कर सकता हूं। सगुन कहलाता है, सगुन के रूप में। तो हमारे भारत देश में सगुन की बहुत बड़ी महिमा। मंदिर आप दर्शन करने जाते हैं तो कायदा से मंदिर के दर्शन करने वाले को भगवान बनना चाहिए, लेकिन सब भगवान नहीं बन पाएंगे। फिर दूसरा जिनवाणी कहती है यदि तुम भगवान नहीं बन सकते हो तो सुबह उठ करके उनके दर्शन कर लेना, कम से कम तुम्हारा अमंगल टल जाएगा और मंगल हो जाएगा। अरहंत मंगलम। तो श्रावक किसी भी क्रिया में शामिल होता है तो उसको सगुन मान के होता है, और सगुन मान के होना भी चाहिए। तैयार रहेंगे श्री राकेश जी मड़िया और जिज्ञासा रख रहे हैं इस महोत्सव के महायज्ञ नायक डॉक्टर सेठी जी जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव जो तीर्थ मृत प्राय हो गए थे, बिजोलिया और चौलेश्वर, आपके सानिध्य में मैंने अपने बचपन में देखा, जंगल ही रहे हैं यहाँ पर, यात्रियों का आना जाना भी नहीं होता था। आज ये तीर्थ के रूप में उभर के आए हैं, ये कल्पना से भी पार की बात है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। उसमें भी ये जो आज गगन विहारी की जो समोषण यात्रा चल रही है, ये तो ऐसी यात्रा है गुरुदेव कि इसको युगों युगों तक लोग इसकी चर्चा करेंगे। और जय हो, जय हो। गुरुदेव आज जब समोषण यात्रा में चल रहा था तो एक स्मृति मेरे को मतलब प्रसंग उसमें आई। मैं आज से करीब 30-32 साल पहले बेगू आया था। वहाँ मुझे पता चला कि मांडलगढ़ में जो मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे आचार्य अमृतचंद सूरी और पंडित आसाधर जी, तो आसाधर जी वहाँ थे, आचार्य अमृत सूरी वहाँ उनसे अध्ययन किया करते थे। तो मैं आचार्य कुंद का भक्त रहा हूँ। मेरे को आचार्य अमृतचंद सूरी ने ही उनसे आत्मसात कराया, और मेरे को सारा समय सार गुरुदेव आपने ही कराया। आपका सारा प्रवचन समय सार होता है, आप स्वयं समय सार हैं, बस कुछ नहीं, आप सिर्फ समय सार हैं। क्या हुआ मुझे पता चला, उन्हीं दिनों में मेरे को मेरा स्वाध्याय भी चल रहा था आचार्य सुखचंद्र जी महाराज का, और उन्होंने आचार्य अमृतचंद सूरी के कलशों पर एक टीका लिखी। तो मैं इतना वो हुआ कि मैंने सारा प्रोग्राम छोड़कर और मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए गया। बेगू के उस व्यक्ति का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने मुझे उस मंदिर के दर्शन कराए। मैं इतना अनुभूत हुआ, मैं 5 घंटे के लिए वहीं रुक गया।
आज जब मैं उधर से निकला तो वो सब यादें हो गई। तो अच्छा गुरुदेव, मैं चाह रहा हूँ कि क्या ये वास्तविकता है? मेरे को तो उसी दिन पता चला था और मैं ऐसी अनुभूति रही, कई सालों तक मुझे अनुभूति करती रही। तो आप कृपया ये बताएं कि क्या ये हुआ? क्योंकि राजस्थान प्रदेश को तीर्थंकर के रूप में तो सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान का जन कल्याण मतलब ज्ञान कल्याण, उनको केवल ज्ञान की विधि मिली है यहाँ। और इन परंपरा से हमारे कुंद देव, उनके शिष्य आज अमृतचंद सूरी और उनके आगे आप, तो कृपया इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, मांडलगढ़ का एक इतिहास रहा है। 1232 की घटना है, संवत 1232 में। 1232 के अंदर जब यहाँ आशा दर्जी का प्रभाव पंडित का और राजस्थान में विशेष रूप से जैन शासक कोई रहा है तो मांडलगढ़ के शासक जैन ही थे। मेहता परिवार से उनके गोत्र लगता था और जैन ने ही मांडलगढ़ की बड़ी सुरक्षा की थी। बड़ा राज्य था, अपने आप में मान्यता प्राप्त। आज भी मांडलगढ़ की पहाड़ी पे हम 2 बार गए, वहाँ पर 1-2 दिन रुके भी, 1 दिन रुके भी थे। मैं बहुत कुछ करने का मन था कि इस किले को आशा दर्जी की होने के कारण अमृतचंद सूरी के संबंध में तो इतिहास हमें देखने को मिला नहीं। खोजा था कि अमृतचंद सूरी का भी शायद इस स्थान पर आगमन हुआ हो, लेकिन वो इतिहास हमें लिपिबद्ध नहीं। लेकिन आशा दर्जी का तो निश्चित ही है कि वो मांडलगढ़ के थे और आशा दर्जी 12वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने श्रावक और मुनियों के ऊपर दोनों पर सागार अनगावर टीकाएँ लिखी। तो मांडलगढ़ एक अपने आप में ऐतिहासिक स्थान है। रही बात तीर्थ की, तो तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक जंगम तीर्थ और एक अजंगम तीर्थ। अजंगम तीर्थ वो कहलाते हैं जैसे बिजोलिया है, जैसे चौलेश्वर है आदि, ये जंगम है। और अजंगम तीर्थ वो कहलाते हैं जो अभी अपन जहाँ बैठे हैं, ये चलते फिरता तीर्थ कहलाता है। जय हो, जय हो। अजंगम तीर्थ का है अजंगम तीर्थ, जंगम है ना चलता फिरता, जहाँ पर लोगों को जाकर के जो चलते हुए नजर आते हैं तो जंगम तीर्थंकर तीर्थ की तरफ प्रभावना होती है। तो ये जंगम तीर्थ चलता फिरता जंगम तीर्थ चल रहा है, अजंगम तीर्थ की तरफ जा रहा है। अजंगम तीर्थ से चौलेश्वर पारसनाथ एक बहुत बड़ा यहाँ में प्राचीन इतिहास रहा है। तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करना, तीर्थ क्षेत्रों को निर्मित करना हमारी उस संस्कृति में आना चाहिए। जैसे आप लोग परिवार में रह कर के अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, 1 मकान से 2 मकान का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ा व्यापार क्यों ना हो, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि बस हम इसके आगे व्यापार नहीं करेंगे। मौका मिलता है तो बड़ा से चूकता नहीं है। यही नीति धर्म में आना चाहिए। जब भी हमें धर्म को बढ़ाने का, धर्म को आगे बढ़ाने का प्रभाव मौका मिले, निरंतर बढ़ाए रहना चाहिए। धर्म रहेगा तो आप रहोगे और आप रहेगा तो धर्म रहेगा, दोनों का परस्पर जोड़ा है, ऐसा मानना है। श्री राकेश मड़िया जो हमारी यात्रा के संयोजक भी हैं और तैयार रहेंगी श्रीमती मेघा अंशुल जैन जबलपुर, साथ ही तैयार रहेंगे राजेश जैन दिल्ली। पूज्य गुरुदेव और मेरे भगवान मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2005 में कोटा से चांदखेड़ी के लिए ऐसी ही एक पद यात्रा आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से निकली थी, जिसका सहभागी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। महाराज जी ऐसी जो अकल्पनीय अविस्मरणीय पद यात्रा आज आपके आशीर्वाद से बिजोलिया से चौलेश्वर की ओर चल रही है। मैं कोटा सकल दिगंबर जैन समाज के परम संरक्षक श्री अजय जी बाकलीवाल, अध्यक्ष श्री विमल जी नानता, महामंत्री श्री विनोद जी टोडी, कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश जी बज, श्री विमल जी जैन, नरेश जी वैद, सभी की तरफ से एक जिज्ञासा आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। ऐसी अकल्पनीय अविस्मरणीय और एक स्वप्न जैसी पदयात्रा जिसको हम साकार देख रहे हैं, क्या ऐसी पदयात्रा का सौभाग्य हमें कोटा प्रांत को भी मिलेगा क्या? मैं पहले ही कह दिया कि भविष्य का तो मैं कभी कल्पना करता नहीं, मैं तो अतीत को वर्तमान में लाने का प्रयास करता हूँ। आपको मालूम है कि इस पदयात्रा का मंगलाचरण आपके कोटा से ही हुआ था, कोटा से चांदखेड़ी। पहली पदयात्रा वही थी, 2001 संवत हो गया था।
उसके बाद उसके ये पदयात्रा नहीं है। यही तो मैंने इस बार कहा था, ये पदयात्रा नहीं है, ये भगवान के साथ विहार है। जय हो। देव जय साथ गुरु पदयात्रा और देव का विहार है। इस बार मैं भी पदयात्रा में नहीं हूं, मैं भी भगवान के साथ विहार कर रहा हूं। जय हो। मेरे जय हो भाग्य है। गुरुदेव। मेरे भाग्य है कम से कम भावनात्मक सही मैं भगवान के तीर्थंकर के साथ विहार कर रहा हूं। जो भावनाओं से तीर्थंकर के साथ विहार करेगा, एक दिन यह भावना साक्षात तीर्थंकर के साथ विहार करने का मौका देगी। जय हो गुरुदेव। इसलिए मैंने कहा था अभी कल परसों कि कोई लोग ये मान के न चलें कि ये साधारण पदयात्रा है, ये कोई मान के न चलें कि ये बिजोलिया से चौलेश्वर की पदयात्रा है, ये मान के न चलें कि सभी लोग ये मान के चलें कि साक्षात तीर्थंकर का भावनात्मक विहार हो रहा है और हम तीर्थंकर के साथ विहार कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। तीर्थंकर के साथ विहार करना पदयात्रा भक्तों की होती है और विहार भगवान और गुरु का होता है। पदयात्रा आप करते हैं जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाना होता है उसे पदयात्रा बोलते हैं, और भगवान के साथ जो विहार किया जाता है उसे विहार बोलते हैं। लाखों पदयात्राओं को एक तरफ रख लेना और एक विहार को एक तरफ रख लेना, लाखों पदयात्राओं से एक विहार काफी है। मैंने एक बार कहीं कहा था कि आप लोग पदयात्राएं करें यहाँ से सम्मेद शिखर की किसी भी क्षेत्र की, उसका पुण्य एक तरफ रख लीजिए, और कभी किसी मुनिराज के साथ 1 किलोमीटर पदयात्रा नहीं कहना, उसको विहार कर लीजिए। वो 1000 किलोमीटर की पदयात्रा और 1 किलोमीटर गुरु के साथ विहार का मूल्य उससे भी अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि वो गुरु के साथ विहार है, पदयात्रा नहीं है। पदयात्रा में व्यक्ति अपने स्वार्थ से जाता है, अपने अमंगल को दूर करने जाता है, पुण्य को कमाने जाता है, लेकिन विहार में 2 कदम गुरु के साथ चलने का भाव आता है और ये परिणाम एक दिन उसको उस दशा में। इसी प्रकार ये पदयात्रा नहीं है, इसलिए मैं इसको मैं पहली पदयात्रा कहूँगा। पदयात्रा है ही नहीं ये तो भगवान के साथ हम विहार कर रहे हैं। आज ऐसी भावना बना करके हर व्यक्ति को मेरा कहना है, आप तो यही मान के चलें कि मैं भगवान के साथ विहार कर रहा हूँ, और ये रचना अपन को आगम में मिली है कि भगवान का विहार इसी प्रकार हुआ था। तो आज अपन जैसे भगवान हुए हैं और अपन मूर्ति में स्थापित करके भगवान को साक्षात मानते, ऐसे ही भगवान के समोषण का साक्षात विहार करने की भावना भाना। अपने आप को पदयात्री मत कहना, अपने आप को गगन विहारी कहना। जय हो। जय हो। ये बात अलग है कि चल तो तुम जमीन पे ही रहे हो, जमीन पे चल रहे हो ये पक्का है, लेकिन मन में आकाश में चल रहे हो ये भी निश्चय करके रहना। पैर भली जमीन में चल रहे हो लेकिन मन आकाश में चलना चाहिए। तो इसके साथ विहार, इसलिए मैंने सब व्यक्तियों को कल कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 1 दिन के लिए सही, आध घंटे के लिए सही, इस पद विहार में जरूर अपना उपस्थिति दर्ज कराना, क्योंकि ये यदि आज इस भावना के द्वारा तुमने अपने जुलूस में उपस्थिति कराई, यानी तुमने ये बता दिया कि मैं भगवान के साथ विहार करने को तैयार हूँ, तो कर्म की डायरी में लिखा जाएगा कि यह जब तीर्थंकर साक्षात विहार करेंगे उस दिन आप आकाश में विहार करोगे। इसलिए ना तो बिजोलिया, ना चौलेश्वर, ना कोई कमेटी, ना कुछ नहीं, मात्र एक ध्यान रखो जो मैं ध्यान रख रहा हूँ, तीर्थंकर पारसनाथ का विहार। मैंने अभी वहां से विहार किया, मेरा तो अभी विहार बिजोलिया से हुआ ही नहीं। बिजोलिया वाले बैठे क्या भाई? मैंने अभी बिजोलिया से विहार नहीं किया, मैं तो भगवान के विहार के साथ जा रहा हूं अभी। जय हो। अब बाद में क्या होगा वो बात की बात है। अगली जिज्ञासा रखेंगे बेगा जी और तैयार रहेंगे राजेश जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुवर, जब से आपने इस पारस प्रभु के गगन विहार के बारे में बताया है, लगभग 17 से 18 तारीख से, तब से ही हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे, जितने दिन का प्रोग्राम होगा अटेंड करेंगे, बच्चे को लेकर आएंगे। उस दिन से गुरुवर इतने खुश हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जीवन जी लिया है और जो आखिरी इच्छा थी वो अब पूरी होने वाली है। और उसके बाद जब हम यहाँ आए, पहले दिन हम लोगों ने पद विहार किया। इच्छा तो मन में यही थी पहले से कि कुछ अच्छा बने, लेकिन दूसरे दिन ऐसा सौभाग्य हुआ कि मेरे इंद्र ने प्रभु पारस प्रभु
को रथ में विराजमान किया। समय समय पर, चाहे वो शांति धारा का समय हो, चाहे वापस लाने का समय हो, उन भगवान जिनके विहार में आकर हम अपने आप को अति सौभाग्यवान समझ रहे थे, उन्हें इन्होंने अपने मस्तक पर विराजमान किया गुरुवर। ऐसा सौभाग्य, ऐसा लग रहा है कि हमने कौन सा इतना बड़ा पुण्य कर लिया था। देखो, भगवान के लिए अपन जो है, भगवान जो तीर्थंकर होते हैं, इस समोषण का दूसरा नाम है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम का अर्थ होता है कल्प वृक्ष। कल्पद्रुम का यानी जो व्यक्ति की अनेक इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाएं इस वृक्ष के नीचे आते ही हो जाती हैं। आपने भगवान को सिर पर उठाया और इस समय तुम्हें इतना आह्लाद भाव आया कि मैंने भगवान को विराजमान करने का मौका लिया, अपने सिर पर उठाया। यही संस्मरण मुझे याद आ रहा है, कितना बड़ा सगुन था, बहुत बड़ी चुनौती थी। वो एक सैनिक अपना वर्धमान अभिनंदन है, अभिनंदन पाकिस्तान में जिस तरह से हुआ वो घटना सबको मालूम है, और लोग एक ही बात थे कि वो जिस ढंग से उतरा है वो जिंदा नहीं बचेगा, और वहाँ लोग मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, और वहाँ की तो पहले से ही रहा है, और उसकी पूरी स्थिति थी, संभावना थी। और मैं भी चिंतित था। मेरे पास समाचार आया, बोले महाराज जी, एक देशभक्त, देश के लिए जिसने इतना बड़ा कार्य किया, इतना साहस किया, और आज वो मारा जाएगा। मैं बहुत चिंतित था। मैंने उस दिन उसके लिए शांति धारा कराई, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। शांति धारा कराई, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं नहीं निश्चित हो पाया कि ये बच पाएगा। और मुझे मालूम है कि मेरा नेचर है कि मैं कोई भी घटना करने के पहले सगुन देखता हूँ। मुझे कोई सगुन नहीं मिल रहा था, तो मैं कोई, सब लोग कहते महाराज जी मरेगा बचेगा, देखो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। एकाएक एकदम कोई तुम्हारे व्हाट्सएप होते ना मोबाइल पे फोटो, एक फोटो छापा, उसका भाई जो परिवार के लोग हमारे संस्थान में पढ़ता था, उसके कुटुंब के परिवार का बच्चा, उसने मेरे पास समाचार भेजे कि बोले महाराज जी हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का व्यक्ति है और हम आपके संस्थान में पढ़ते हैं, हम लोग सब दुखी हैं, पूरा संस्थान। मैंने कहा उनकी स्मृति कोई है क्या? उन्होंने स्मृति बोली कि उसी के कुछ दिन पहले, जो मतलब साल भर पहले, एक बार कलशाभिषेक के समय उसी वर्धमान ने, अभिनंदन ने भगवान को अपने सिर पे उठाया था। जय हो जय हो। वो फोटो वायरल हो गई और सिंहासन भी था उस पर, वो मुझे अच्छी तरह ध्यान है। सिंहासन और मूर्ति थी ऊपर और वो सिर पे रखे हुए था। उसी दिन मैंने घोषणा की, संसार की कोई ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि उसने, ये वो सैनिक है जिस सैनिक के कभी अपने भगवान को अपने सिर पे उठाया, अभिषेक के लिए ले गया, और पता नहीं अनायास जोश आया, घोषणा की। आवा के बाद बिहार कर रहा था, एक गांव पड़ता है धोबड़ा, वहां पर मुझे वो फोटो दिखाया। और उसी दिन प्रवचन आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है, धोबड़ा का सुधा कलश पर कहीं भी मिल जाएगा आपको। उस दिन देखना मेरा कितना पावर था और कितना डंके की चोट कर रहा था। कहाँ शेर के मुख में पहुंचने की, बचने की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में कोई पहुंचना है ना शेर के मुख से तो फिर भी बच जाए, वहां दुश्मन के घर में कैसे बच सकता है? लेकिन एक अंदर आया, याद दिलाया तुमने कि भगवान को सिर पे उठाने का एक सगुन उठा था कि वर्धमान और अभिनंदन आज भी अपने देश में भारत सकुशल लौट के आए। तो ये साधारण चीजें नहीं होती महानुभाव। भगवान को लेकर रथ में बैठना, भगवान को सिर पे उठाना, भगवान का अभिषेक करना, ये सब तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत सगुन होते हैं। गुरुवर, भविष्य में भी सभी दंपत्ति, हम भी और सभी दंपत्ति इसी तरीके से इतना अतिशय पुण्य कमाए, इसके लिए हमें किस तरीके की चर्या जीवन। जी नमस्कार राजेश जैन। और तैयार रहेंगे श्री विनोद जी टोड़ी, पारस चैनल के डायरेक्टर श्री विनोद जी टोड़ी। महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुरुषार्थ का भाग्य से क्या संबंध है? मैंने कोई कर्म किया, मुझे उसमें सफलता मिल गई। मैं दोनों समझ गया मैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमारी पूंजी है, पुरुषार्थ हम उस पूंजी को जो फॉलो करते हैं, उपयोग में लाते हैं। वो कल जो आपने कमाया था वो भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई चीज़ नहीं है, अतीत का किया हुआ पुरुषार्थ वर्तमान में उसे हम भाग्य कहते हैं। बाकी भाग्य नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, कोई चीज़ दुनिया में नहीं।
कल हमने पुरुषार्थ किया था, जैसे किसी व्यक्ति ने कमा करके एफडी बना दी, या जो नौकरी वाले होते हैं उनका वो पीएफ फंड आदि कटता है ना, तो अंत में जाकर मिल जाता है, तो लोग सोचते हैं मेरा भाग्य। भाग्य नहीं है, उनकी मजदूरी क्या ही बैलेंस जो इकट्ठा किया जाता है वही है, पुरुषार्थ ही सब कुछ। श्री विनोद जी टोड़ी हो तैयार रहेंगी। श्रीमती गुणमाला जैन। चलो पारसनाथ भगवान की, चलो आचार्य संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की, चलो मुनि 108 पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। हे गुरुदेव, ये जो धर्म प्रभावना आप पूरे देश में कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन वर्तमान में जो अजैनों में धर्म प्रभावना हो रही है वो आपको पारसनाथ भगवान मान के ही समझ रहे हैं लोग बाग। ये जैन समाज आपका ऋण कैसे चुकाएगी, ये मेरी जिज्ञासा है। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा कि यदि हम भगवान के भक्त हैं तो दुनिया जो कहती है क्या पता भगवान हुए कि नहीं हुए, आप उनकी ऐसी चर्या पालन करो कि लोग देख के ले जाएं कि यही भगवान जरूर हुए। नमस्ते भगवान। अन्यथा धीरे धीरे अतीत की कहानियां तो अपन सब भूल जाएंगे, क्या पता महावीर हुए कि नहीं हुए, लेकिन उनकी चर्या क्या पता कुंदकुंद स्वामी हुए कि नहीं हुए। तो कुंदकुंद भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने गुरु को धर्म को जीवित रखना है तो जो साधना तपस्या उन्होंने की वो अपने जीवन में उतारो, और लोग ये समझने लग जाएं कि जब आज ये चर्या पल सकती है तो कुंदकुंद स्वामी के समय क्यों नहीं। आज बहुत बड़ी चीज, आज आचार्य श्री महाराज ने सारी दुनिया के लिए कुंदकुंद को लोग भूल गए थे। कुंदकुंद की चर्या को एक कहानी बना ली थी लोगों ने। कुंदकुंद की चर्या पंचम काल में पल ही नहीं सकती, साधुओं में सतलाचार की स्थिति बनने लगी थी, लेकिन आज आचार्य महाराज ने वो निर्दोष चर्या पल के दिखाई कि आज लोग आचार्य श्री को साक्षात कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी कैसे हुए हमें पता नहीं, विद्यासागर जैसे हुए ये कहने लगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। यही प्रत्येक श्रावक को और प्रत्येक मुनि को ये कर्तव्य होना चाहिए। एलक छुल्लक हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो, कोई भी जो जहां है उसको अपने अतीत के किसी आदर्श को ध्यान में रखना चाहिए। आप श्रावक हैं तो आपको श्रावक ऐसे ऐसे श्रावक हुए इनके नाम सुनते ही अपन आश्चर्य करते हैं, तो आप लोगों को उस चर्या को अपना कर दिखाना चाहिए। दुनिया कहे जब पंचम काल का श्रावक ऐसा कर सकता है तो चौथे काल का क्यों नहीं। मुनि महाराजों का भी कर्तव्य है कि वे अपने कल्याण के लिए जो कुछ करें तो करें, लेकिन इस चर्या को इतना निर्दोष करें कि इस निर्दोष चर्या को देखकर लोग महावीर को नमोस्तु करने लग जाएं। इस निर्दोष चर्या को देखकर कुंदकुंद की तपस्या को साक्षात देखने लग जाए कि नहीं, आज जब ऐसी तपस्या हो सकती है तब उस समय क्या होता होगा। तो आज अपने ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, हमें अतीत की हर कहानी को अपने जीवन में वर्तमान की पर्याय बना करके अतीत की प्रभावना करना है। यही भक्ति है और यही शक्ति है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्री गुणमाला जी वो तैयार रहेंगे। श्री जगदीश चंद जी शर्मा राजस्थान। और मेरी ओर से सस्ता नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है, भद्रबाहु चरित्र में मैंने पढ़ा था कि कल की राजा कर लेता है और मुनिराज जब आहार को निकलते हैं तो आहार करते हैं तो पहला ग्रास कर के रूप में लेता है, अंतराय हो जाता है। इस बात की शंका का समाधान। हाँ, ऐसे दुष्ट आतताई राजा होते हैं जो धर्म से कोई मतलब नहीं रखते, सदा से होते आए। चौथे काल में भी ऐसे आतताई राजा थे जिन्होंने साधु संतों पर उपसर की। जैन में ही नहीं, अजैनों में भी, जैन अजैन सब साधु संतों ने, आतताई राक्षस राजाओं ने अत्याचार किए। कंस ने, रावण ने, इनने कितने अत्याचार किए। ऐसा ही आगे एक अत्याचारी राजा आएगा, वो इस प्रकार की दुर्नीति बना करके और धर्म का नाश करने का प्रयास करेगा। ये आगम की घटना सही है। आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदन करूं कि ये धर्म, अधर्म, धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरवाद, ये चार शब्द हैं
इनके अर्थ क्या और समाज के हित में कौन सा दर्शन है, यही मेरा निवेदन है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये अंग्रेजों की देन है। धर्मनिरपेक्ष हमारे भारत के किसी शास्त्र में नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म रहित। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, भारत धर्म रहित हो, कोई धर्म को, राजनीति में कोई धर्म नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई उसका बजट नहीं, कुछ भी नहीं किया। अभी ओम बिरला वजोलिया में आए थे, मैंने कही धर्म निरपेक्ष नहीं है भारत, धर्म सापेक्ष है भारत। सापेक्ष में निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ होता है रहित, सापेक्ष का अर्थ है ये भी है और ये भी है, ये भी है, सब अपने अनेक 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 रूप में। और धर्म को, धर्म में आज भी राजनेताओं को स्थान है। धर्म की स्टेज पर आज भी राजनेता आता है, लेकिन राजनीति के स्थान पर धर्म क्यों नहीं और धर्म का नेता क्यों नहीं, ये अंग्रेजों की दुर्नीति से सब बर्बाद है। पहले हर राजनीति में एक गुरु का स्थान होता था, जिसे राजगुरु बोलते थे। ऐसा एक भी राजा नहीं था जो बिना गुरु के रहता हो, और धर्म का सिंहासन होता था। हर राजा के पास धर्म का सिंहासन होता था, इसलिए उसको सतयुग बोलते थे। जिस राज्य में, जिस राजा के पास धर्म का सिंहासन होता है, राजसभा में धर्मात्मा का सिंहासन होता है, उसे सतयुग बोलते हैं। और जहाँ राजसभा में धर्म का कोई सिंहासन नहीं, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, उसे कलयुगी सभा बोलते हैं। अपन कलयुग में जी रहे हैं। ऐसे धर्म सापेक्ष का अर्थ है सबको लेके चलो, सब एक संगठित होकर अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों में हमारे, हमने एक उदाहरण दिया करता हूँ, हमारे भारत कैसा है। हमारा भारत ऐसा है, जब कमरे में जाता है तो वो अकेला है, कमरे से बाहर आता है तो कुटुंब है, कुटुंब से बाहर आता है तो मोहल्ला है, मोहल्ले से बाहर आता है तो नगर है, नगर से बाहर आता है तो देश है, और देश से बाहर आता है तो मुल्क है। यह है हमारा भारत की धर्म निरपेक्षता। जब और देखना वो सिमटता जाएगा। उससे पूछना कि भाई आप, विदेश में कोई पूछे कहाँ से आए, बोले भारत से। भारत में पूछना तो कहाँ से बताओगे, राजस्थान से। और राजस्थान में पूछे तो आप कहाँ बताओगे, कौन सा गाँव है, त्रिवेणी, मुकनपुरिया, मुकनपुरिया। अब मुकनपुरिया में पूछे तो आप कहाँ हैं, तो आप कहोगे मोहल्ला। और मोहल्ले में पूछे कि आपका घर कहाँ है, घर। और घर में पूछे आप कहाँ हो, तो कहाँ बताओगे, जल्दी बोल दो, आओगे कमरा बताओगे। कितना बड़ा आदमी कितना छोटा हो गया, कितना बड़ा आदमी कितना, कहाँ भारत का एड्रेस दिया था और अब क्या कह रहा है, मैं एक कमरे में रहता हूँ। और पहले क्या बोला था विदेश में, भारत कितना बड़ा छोटा हो गया, अब छोटे से बड़ा। कितना छोटा आदमी था, एक कमरे में रहता था, लेकिन जो कमरे से बाहर निकला तो कह रहा मैं कुटुंबी हूँ, मैं परिवार। तो भारत देश का हर नागरिक ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष है कि जब वो अपने अंदर जाता है तो अपना एक कमरे का मालिक होता है, और कमरे से बाहर आता है तो वसुदेव कुटुंबकम कहता है। जय हो, जय हो। वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया के किसी भी दर्शन ने, किसी भी देश ने आज तक वसुदेव कुटुंब नहीं कहा। हर व्यक्ति ने अपने देश के अलावा सबको, दुनिया को दुश्मन माना, काफिर माना, बुरा माना, जो कुछ भी मानते सब मानते। भारत देश एक ऐसा है जिसके ऋषि मनुष्यों ने अपने भक्तों को सिखाया वसुदेव कुटुंबकम। और वसुधा जहाँ जहाँ है और वसुधा पर जो है वे सब मेरे कुटुंबी हैं। ये हमारे भारत देश का आदर्श नारा धर्मनिरपेक्षता का नहीं, धर्म सापेक्षता का ध्वज है, यूं मानना चाहिए। श्री सुरेश गदिया और तैयार रहेंगे श्री कैलाश चंद जी मानपुरा। मानपुरा से आज पूरे भक्तों का काफिला और पूरी समाज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, अभी जैसे गगन विहारी महाराज भगवान का समोसरण विहार चल रहा है, इसमें सभी जो भी हम इसके साथ चल रहे हैं वो पूरे आनंद भक्ति और उसके साथ में चल रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि हम लोग तो किसी न किसी रूप में बहुत आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले लेते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, आप लोग जो पंच परमेष्टि में आते हैं वो आप इसको कैसे अनुभव करते हैं? आप लोग ये भक्ति नहीं कर सकते? जैनेतर में तो प्राय देखा जाता है कि जो साधुजन होते हैं या गुरुजन होते हैं वो पूरे भक्ति कर सकते हैं, तो आप ये भाव से ही कर सकते हैं या द्रव्य में नहीं हो सकते? देखो, तुम लोग जिससे भक्ति करते हो ना, 2-3 मिनट के बाद थक जाते हो, और हम उससे थकते, उससे भक्ति करते हैं
जो हम कभी थकते ही नहीं। मन को जो नाचे मोर है, वो एक भजन गाते हो आप लोग, मन को जो नाचो मोर। हाँ, मन को जो नाचे मोर है। अब मन से हम जब नाचते हैं तो कितने ही करते जाए, हम कभी थकते ही नहीं है। मन को जो नाचे मोर है, साधु मन का मोर से नाचता है, और तुम शरीर से नाचते हो तो जल्दी पंखे सिकोड़ लेते हो। नमस्ते। श्री कैलाश चंद जी मानपुरा और तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन अशोकनगर। मेरे गुरुदेव के चरणों में समस्त मानपुरा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मानपुरा समाज पर आपका इतना वात्सल्य कृपा रही है गुरुदेव कि हमारे यहाँ चौथी बार गुरुदेव का विहार हो रहा है। हमारा इतना पुण्य प्रबल है, और गुरुदेव हमने हमारे ग्राम को गुरु कृपा ग्राम घोषित कर दिया। वो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। देखें, जब मानपुरा की बात आती थी तो मैं कहते तुम मेरे पीछे मत पड़ो। ये पंकज, वो मास्टर साहब वगैरह आते थे तो ये कहते, मैंने कहा देखो तुम कहाँ मानपुरा हो, मुझे ले जाने का, मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हारा मंदिर ही नहीं बन पाएगा और न प्रतिष्ठा, ना मैं पहुँच पाऊँगा। लेकिन क्या पता नहीं इनकी माला कैसी थी कि मैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा वहीं जा रहा हूँ, और मैं हर बार सोचता हूँ कि मानपुरा कट करूँगा, और इस बार तो 100% मानपुरा कट करने की बात थी ही, क्योंकि वो महुआ का रास्ता था ना, वो वहाँ से सीतापुरा होकर के बिजौलिया से वो सीधा रास्ता था। लेकिन उस रास्ते में पता नहीं किसने क्या कंकड़ डाल दिए रात भर में, क्यों कंकड़ों को देखकर कमेटी ने कहा रास्ता तो यही ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कि ये मानपुरा ही है एक ऐसा जो ये माला सफल करता है। हाँ, और किलोमीटर कल सुबह ध्यान रखना, कम मत समझना, ये मानपुरा है, ये 6 किलोमीटर में भी 12 किलोमीटर की कसर निकाल लेते हैं। मैंने भी एक बार फंस गया हूँ यहाँ पर। मैंने कहा 6 किलोमीटर है, घंटे भर में पहुँच जाऊँगा, और मैं पहुँचा, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बजा दिए। मैंने कहा कर चला कितना, बोले 6 ही चले हो। बहुत भक्ति रहती है, उत्साह रहता है, बहुत बढ़िया है। 4 बार गए, मंदिर की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई, और मैं तो समझता हूँ उन्हीं भगवान का ऐसा चमत्कार है कि वो बार बार शायद इस प्रकार की वर्णनाओं को एकत्रित करते। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि पारसनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान विहार हुआ वो मानपुरा में होके निकला क्या गुरुदेव? जिज्ञासा है। निकल रहा है, बस यही अतीत का प्रमाण है। देवेंद्र नमस्ते गुरुदेव। और तैयार रहेंगे, आज चमट ढुराने का सौभाग्य मिला। बागी दौरा से पूरे टीम के साथ आए दीपक जोशी और सभी साथी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरा गुर्रा परिवार की बारम्बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जो पारसनाथ भगवान के गगन विहार हो रहा है, इसमें जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, क्या उनने ऐसा कोई विशेष पुण्य किया था? जो मैं आप पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं कि ऐसा कुछ विशेष पुण्य किया था, वो वही लोग शामिल हो पा रहे हैं। और जो जैनेतर बंधु आपको रास्ते में, मैंने अभी पहले ही कहा था कि एक शामिल होने के लिए नियम से पुण्य तो चाहिए, लेकिन जिसकी होनहार भली रहती है वो ऐसे कार्यों में शामिल होकर अपने जीवन को सगुन मानते हैं। और जैसे इसको देख करके जिसके मन में ये भाव आ रहा है मैं आज धन्य हो गया, बस यही तुम्हारी पूंजी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। देखने तो नाटक है, सभी भी देख लेना, कभी पिक्चर देखते हो, लेकिन पुण्य कब बंद होता है? देखने मात्र से नहीं होता, देखने के बाद जो तुम्हारे मन में भाव आया, ओहो आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, बस यह जो आनंद आता है यही आनंद तुम्हें पुण्य बंद कराने वाला होता है। भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते, मैंने एक बार सोचा कि सभी लोग दर्शन करके एक सा पुण्य क्यों नहीं गाते, सभी लोग एक से। तब खोजते खोजते एक बात कही कि दरवाजे पर जाते ही व्यक्ति को कैसा लगा, जाते ही तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, बहुत दुर्भाग्य बन के गए थे, दुखी बन के गए थे, परेशान होके गए थे, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और तुम्हारे मन से उदाया, कौन कहता है मैं दुर्भागा हूँ, अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लग रहे। यानी तुम दुखी होकर गए थे तो सुनाते कि हम दुख सुनाएंगे, लेकिन भगवान को देखते तुम्हें ऐसा लगे अभाग्य मेरे, बस वहीं से बुरे दिन खत्म हो जाते हैं, अच्छे दिन चालू हो जाते हैं। सुदामा के लिए को भेजा गया था, बहुत अच्छी बात कह करके,
उनकी पत्नी ने भेजा था, जाओ कृष्ण जी के पास सब कुछ जाके कहना और एक एक कहानी बताना दुख दर्द की, एक एक दुख सुनाना, सब बातें सुनाना। इतने दिनों में हमने कितने दुख उठाए। सुदामा तो गजब कर गए, वहां कृष्ण का वैभव देखकर इतने आनंद में भूल गए कि 8 दिन में अपना दुख सुनाया ही नहीं, कृष्ण जी के आनंद में डूबे रहे। कृष्ण जी ने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा मित्र है मेरा, इतने दुखी दिनों में आया और एक दिन भी दुख की बात नहीं सुनाई। और जब देखो जब मेरे आनंद, कन्हैया तू इतना बड़ा हो गया, कन्हैया ये तुम्हारा ये वैभव है, कन्हैया तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है, कन्हैया तुम्हारे पास नागसैया है, इतनी प्रशंसा की। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भी आदमी हैं, मेरी प्रशंसा किए जा रहे हैं हर चीज पे एक, और अपना दुख दर्द एक दिन भी नहीं कहा। बस वहीं से कृष्ण जी ने कर लिया। इसलिए कृष्ण जी को सुदामा इतने महान थे कि सारा जगत जिनके पैर धोता है कृष्ण जी उसके पैर धो देते हैं। अपने दुख की कहानी नहीं सुनाई और सुख की कहानी बताई। तो आप लोग जब धर्म के क्षेत्र में किसी वैभव को देख करके जो आनंद की अनुभूति हो, ऐसा परिणाम जागे कि मैं अवभाग्य है मेरी आंखें धन्य हैं, बस वही पुण्य का कारण है, ऊपर शब्दों में नहीं, अंदर आत्मा की पर्याय से निकलेगा तब। बागी दौरा टीम और तैयार रहेंगे कोटा से परम गुरु भक्त श्री नरेश जी बेद। परम श्रद्धेय तीर्थोद्धारक परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज बागीधरा और नवयुग मंडल बागीधरा की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवार हमको इसके पहले भी किशनगढ़ से नारोली के बीच में जो पद यात्रा हुई थी उसमें बीच में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और इस बार आपके आशीर्वाद से और धैर्य सागर जी की प्रेरणा से एक बार फिर पुनः हमें ये पुण्य संचय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुवार मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ बैठे हुए और चैनल के माध्यम से टीवी में देख रहे लोगों को एक छोटे से संस्मरण के बारे में, छोटे से संस्मरण से ये जानकारी देना चाहूँगा कि गुरुवार के शक्ति कितनी है। जब दिगंबर जैन समाज बागीधरा आप जब संघ में थे तब से जुड़ा हुआ है, आप संघ से अलग हुए, आपका प्रवास 2002 में लगभग राजस्थान में हुआ था। उस समय बागीधरा के लोग चौखा लेके वहाँ थे, उसमें मेरे पिताजी भी थे, और पिताजी ने प्रश्न पूछा गुरुजी से कि गुरुवार कोई संघ हमारे वहाँ वागड़ में और राजस्थान में कोई संघ भेजो। तो गुरुवार ने कहा कि वो 10 साधुओं के बराबर का साधु मैंने वहाँ भेजा है। तो और गुरुवार आज ये देख रहे हैं कि आज 19-20 साल हो गए, अब 10 साधु के बराबर नहीं 100 साधु के बराबर का साधु आज राजस्थान किस धरती को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान को बुंदेलखंड की तरह आपने विरोध में कहा था गुरुवार कि राजस्थान के लोग बुंदेलखंड में यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा राजस्थान में कि बुंदेलखंड के लोग राजस्थान में यात्रा करने के लिए आएंगे, और वो कार्य आज गुरुवार के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुवार हमें पहले ये जलन होती थी कि बुंदेलखंड में गुरुवार आचार्य जी वहीं रहते हैं, हमारे राजस्थान में नहीं आते हैं, हमें इस बात की जलन होती थी हमेशा। लेकिन आज उन बुंदेलखंडियों को और उनको ये कहना चाहूंगा, वो टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि आज उनको भी जलन हो रही होगी कि सुधा सागर जी राजस्थान में एक डंका बजा रहे हैं, और राजस्थान के गुरुवार आज राजस्थान के गुरुवार बिहार नहीं करेंगे और राजस्थान में ही रहेंगे। जैसे जब तक आचार्य जी बुंदेलखंड में रहेंगे सुधा सागर जी राजस्थान में ही रहेंगे। हमारी जिज्ञासा से गुरुवार इस तरह की जलन हमें होती हो तो क्या हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? बुंदेलखंडियों से मत टकराओ, क्योंकि वो हम तो ऐसा बना देते हैं तुम्हारे राजस्थान के लिए कि बुंदेलखंड तो क्या, भारत का हर व्यक्ति एक बार यात्रा करने राजस्थान आएगा। जय हो जय हो। आना पड़ेगा और हो रहा है, होगा, होने वाला है, होने वाला क्या हो शुरू हो गया। हाँ, बागड़ के मुझे एक ध्यान से आने का आप लोगों के द्वारा तुमने संस्मरण सुनाया तो मुझे भी याद आ गया। बागड़ में जब मैं गिरनार की यात्रा कर रहा था शायद 92 की, हाँ जो भी सन 2004 में, तो वहाँ पर जाते कहते महाराज जी हमने फलाने महाराज को गिरनार की यात्रा कराई, हमने फलानी आरिका माता को यात्रा कराई। मैंने कहा ये तो सबके महाराजों के बाप हैं, यात्रा कराते हैं। मैंने कहा भैया मेरे साथ कोई मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यात्रा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझ में अकेले यात्रा करने की दम है। हाँ, आप लोगों को हमारे साथ यात्रा करना हो तो मना ही नहीं। यानी एक भाषा बन गई थी, हमने महाराज की यात्रा कराई, मैंने महाराज का बिहार कराया। ये इतना खतरनाक शब्द था कि मैं हिल गया। महाराज का बिहार कराया,
महाराज की पद यात्रा कराई, महाराज को हमने गिरनार जी कराया, माता जी को गिरनार जी कराया, ये वहाँ रिकॉर्ड था। मैंने कहा कि अभी तक तुम लोग इसलिए पुण्यात्मा नहीं बन पाए क्योंकि तुम सब महाराजों के बिहारी कराते रहते हो, गिरनार की यात्रा कराते रहते हो, सब कराते हो। एक बार तुम ये यात्रा करो कि मैंने महाराज के साथ गिरनार की यात्रा की है, मैंने गुरु के साथ बिहार किया है, मैंने माता जी के साथ बिहार किया है। तो ये भाषा बदली थी और उसी बदले का परिणाम है कि आज ये गड़बड़ नहीं बोला, आज यही कहा हम आपके साथ बिहार कर रहे हैं। जय हो गुरु जी, जय हो, जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और तैयार रहेंगे, जिज्ञासा रखें श्री नरेश जी वैद, और तैयार रहेंगे हमारे बीच परम गुरु भक्त और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सदा समर्पित रहने वाले भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद श्री सुभाष जी बहेरिया साहब। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री सुभाष जी। मेरा मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज कोटा कोर कमेटी को नमोस्तु। मेरा महाराज जी 25 तारीख को बिजोल से विहार स्टार्ट हुआ, दिन में कड़ाके की धूप थी 1 बजे, और उसके बाद विहार हुआ। शारीरिक प्रतिकूलता होने के बावजूद भी आराम से विहार कर रहे थे, और जो भी आपके दर्शन कर रहे थे आप अच्छी तरह उनको आशीर्वाद दे रहे थे। और जैसे वहाँ पहुँचे संघात समाधान स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको प्रतिकूलता होने के बावजूद भी आपने सारी अनुकूलताएं बनाई हुई थी, और जो भी दर्शन वो सब। तो हम श्रावकों के लिए क्या संदेश, क्या सीख लेना चाहिए सर, प्रतिकूलता में कैसे अनुकूलता? नरेश बाबू, कोटा में एक ऐसी शक्ति है जो पार्टी निरपेक्ष है, निर्दलीय है। हर पार्टी में इसको देख लेना, मैंने तो कोटा में बहुत पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टी ग्रुप है, लेकिन ये हर ग्रुप में शामिल रहता है। इसलिए इनका एक ही काम रहता है, समाज का उत्थान, पाठशालाओं का, श्रीमंत संस्कृति संस्थान का एक करके चलते। तो हमेशा ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात जो श्रावकों को भी परिस्थितियों को, तो देखो आज अपन धर्म के कारण कष्ट झेल रहे हैं, कल कर्म के कारण भी तो कष्ट झेलते। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, मान लो गर्मी चढ़ती है, प्यास लग रही है, लेकिन तो बोला डॉक्टर पानी पीने नहीं देता। डायलिसिस जिनको होता है ना, वो तो 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी निश्चित होता है, पानी को तड़पता है। चेची के नेमी चंद जी कहते थे, उनको डायलिसिस होता था, वो भक्तों में थे। उन्होंने कहा महाराज जी मरूं तो मरूं, कौन पानी तो पीने दे। तो मैं सोचता था कि देखो कर्म के कारण तो अपन बहुत बार कष्ट उठाते हैं, धर्म के कारण कष्ट उठाना ये कष्ट नहीं कहलाता, ये परिचय कहलाता है जो जीवन के लिए दुखों को दूर करता है। एक एक पैर में जो छाले, जो पैदल चलने वाली महिलाएं चल रही, सब चल रही, चिंता मत करना, ये छाले, तुम्हारे छाले ऐसे सगुन बनेंगे कि शायद कभी तुम्हें आग पर भी चलना पड़ेगा तो कहो तुम्हारे पैर में फपोला नहीं है। धर्म के नाम पर किसी ने थोड़ा भी कष्ट उठाया, वह कष्ट उसे नियम से कुछ ना कुछ सगुन देके जाता है। संघर्षमय क्रियाएं का अंत हर समय होता है, ये मंत्र है। और अगली जिज्ञासा रख रहे हैं परम गुरु भक्त भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद, भारत में तीसरे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसदों में शुमार परम गुरु भक्त श्री सुभाष जी बहेरिया साहब। गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। आज जो ऐतिहासिक यात्रा मैंने मेरे जीवन के 64 वर्ष पूरे कर लिए, और इन 64 वर्ष में ऐसी ऐतिहासिक यात्रा मैंने तो सुनी भी नहीं। सभी गुरु भक्तों को और गुरुदेव का आशीर्वाद सब भक्तों को सर्वदा मिलता रहे, क्योंकि मैं भी एक ही आशीर्वाद लेने आया हूँ और एक ही जिज्ञासा कि जिस क्षेत्र में हम सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फिसलन है, हम उस फिसलन से कैसे बचें, इसका मार्गदर्शन गुरुवर हमको मिलता रहता। पर आपके मुखारबिंद से यही आशीर्वाद और यही कि हम इस फिसलन से कैसे बचे आज के इस वातावरण में। ये बहुत अच्छा बहेड़िया जी आपका प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने जिस दिन मैंने मुनि दीक्षा ली थी उस दिन मेरे मन में ये आया था कि संसार में बहुत फिसलन है,
इस फिसलन में मैं अपनी चर्या कैसे पालन करूंगा। लेकिन बाद में गुरुदेव की कृपा से ये फिसलन को मैंने फिसल पट्टी बना दिया। और जब फिसल पट्टी बन जाती है तो मजा आता है। चिंता मत करो, संसार तो हमेशा से फिसलन का था। श्री राम के समय भी ये थे। राम जी को क्या कम संघर्ष झेलना पड़े। एक महान आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश के, जन्म जन्म के पुण्यात्मा, जिन्हें हर संप्रदाय ने उच्चासन प्रदान किया, उनको भी जीवन के कितने फिसलन, कितने संकट उनको झेलना पड़े। अपनी प्रजा से, दुश्मनों से नहीं। रावण ने जो दिए वो तो दिए, लेकिन अयोध्या ने भी रामचंद्र जी के लिए कम दुख दिए क्या। तो ये तो फिसलन सदा से चलती आई, लेकिन रामचंद्र जी कभी भी अपने कर्तव्य से नीचे नहीं गिरे। अपन को मात एक ही दृष्टि रखना है। फिसलेंगे, फिसलें होंगी, उनमें गिरेंगे, लेकिन गिर करके उठ के चल लेना बहुत बड़ी चीज होती है। गांधी जी से एक बार पूछा कि आप ये लाठी लेके क्यों चलते हो, किसी का सिर फोड़ने का प्रतीक है। बोले नहीं, जो हमारी कमर तोड़ देते हैं तो हम इस लाठी के बाहर उठ करके फिर चल देते हैं। ये हमारे भारतीय लोगों की, आर्य पुत्रों की लक्षण है कि हमारे पास लाठी भी होती है तो मारने के लिए नहीं होती है, उठ करके खड़े होने के लिए होती है। तो अपने संसार में जो कुछ हो रहा है, ये सब आएंगे। आज अपने कहने पर नहीं आएंगे, दुखी होकर आएंगे, परेशान होकर आएंगे, लेकिन आएंगे वो। लेकिन अपन लोगों को जब देख मालूम है कि सतमार्ग ये है, और आपका राजनीतिक स्तर एक बहुत बड़ा आदर्श है। 95 से बहेड़िया जी मेरे से जुड़े हैं। जब मैं भीलवाड़ा आ रहा था, उनके रास्ते में गुलाबपुरा ही है ना, हाँ, वहाँ पर जाकर के इनका पहला, और उस समय से इनका देख रहा हूँ वही सादा जीवन, उच्च विचार। जैसे पहले थे वैसे ही सिंपल है, और वैसे ही मुस्कुराते रहते। बस मेरा तो जीवन, मेरा आशीर्वाद है बहेड़िया जी आपको कि संसार की हर फिसलन आपके लिए फिसल पट्टी बन जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। एक बार सभी का भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और मैं हमेशा गुरुदेव आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपके आदेश की हमेशा पालना होगी। जय हो, जय हो। बहुत ही मार्मिक भावनाएं संक्षिप्त में आदरणीय सुभाष जी ने रखी। अपनी जिज्ञासा रखेंगे किरण जैन ठकुराई, और तैयार रहेंगे निर्मल जैन सिंगोली। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और ठकुराई समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाती हूँ, तो मैंने उनको 25 से 2 तारीख के बीच में मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि हमें गगन बिहारी भगवान के साथ चलना है। कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा को मना कर देना कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि तुम स्कूल जाओगे तो मम्मी को टिफिन बनाना पड़ेगा, मम्मी भी नहीं जा सकेगी, पापा भी नहीं जा सके, इसीलिए आप भी स्कूल मत जाना। तो वो बच्चे हमें जा रहे हैं, यहाँ तब से गगन बिहारी के भगवान चल रहे हैं। क्या उनको पुण्य मिलेगा? बराबर मिलेगा, कोई अंतराय नहीं होता है। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए अपने बच्चों को अपने किसी भी स्वरूप में, मैंने कहा ना, कोई किसी भी रूप में भाग ले रहा है, वो कहीं ना कहीं से अपने अमंगल को टाल रहा है और मंगल को जीवन में स्वीकार कर रहा है किसी ना किसी रूप में। एक बच्चा भी यदि है, उस बच्चे को किसी भी आइटम को देख करके और उसके मन में आह्लाद आ जाए, वो जीवन में ना जाने उसके कौन सी पूंजी बन गई उनको। एक छोटे से बच्चे में आनंद आ जाए, एक छोटा अंदर से आ सकता है, किसी के भी मन में आ सकता है। क्योंकि ये यात्रा महावीर स्वामी या जिनेंद्र देव भगवान का दूसरा नाम है सर्वोदय तीर्थ। तो ये सर्वोदय यात्रा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मंदिर में जब भगवान बैठते हैं, उनके लिए एक सीमा होती है, एक सीमित दायरे में होते हैं। वहीं जा सकते हैं लोग जो उसके कानून के दायरे में होते हैं। जब मंदिर से बाहर भगवान निकलते हैं, तो मैंने वही कहा, जैसे भारतीय व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो देश का हो जाता है, ऐसे भगवान जब मंदिर से बाहर हो जाते तो सारे मुल्क के हो जाते हैं। इस चलते फिरते तीर्थ को जैनागम में सर्वोदय तीर्थ कहा है। श्री निर्मल जी सिंगोली तैयार रहेंगे। श्री सुरेश सिंह जी
मांडलगढ़ पूर्व मंत्री। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में सिंगोली जैन समाज और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, तपोदय तीर्थ से देशना तीर्थेश्वर की ओर चलने वाली यह भगवान गगन बिहारी भगवान की पदयात्रा में हम सब पैदल चलकर आनंदित हैं और बहुत ही सुखी और बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं भगवान। पर जब हम एक वर्तमान में अल्पसंख्यक जैन समाज का यह भव्य अनुशासित रथोत्सव देखकर अन्यत्र जैन समाज जब चारों ओर सड़क के चारों ओर खड़ी होकर जब सड़क पर आपके चरण स्पर्श के लिए और आपके चरणों तक के लिए तैयार रहती हैं और जब आपका गंधोदक लेकर वह धन्य होती हैं, तब वह बहुत ही आनंद और उल्लास का अनुभव कर रही हैं भगवान। और छोटे छोटे बच्चों के वो गंधोदक लगा के बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान, ये पूर्व भाव में क्या समोशर में रहे होंगे या आने वाले समय में इस कोई ना कोई तो संकेत होता ही है अतीत का। और अभी जो हम अपने आप को सबसे दूर रख रहे हैं, ये त्रिवेणी चौराहे से हम 3-4 बार निकल चुके हैं। मुकनपुरिया में भी शायद यहाँ भी रुके थे। तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ आज प्रोटोकॉल की है, क्योंकि सरकार अभी जिस समय की महाबीमारी है उस कारण से हमें कई लोगों को सर पैरों से दूर रखना पड़ रहा है, गंधोदक से दूर रखना पड़ रहा है। और प्रशासन का भी एक ही सबसे बड़ा जोर है, किसी प्रकार महाराज को संपर्क से दूर रखा जाए। और उनका एक ही उद्देश्य है कि जब हमारे देश की संपत्ति है साधु समाज, तो ये सुरक्षित रहना चाहिए, इसके लिए प्रयास करते हैं। मात्र चरणों को नहीं, चरण रज को महत्व होता है। इसलिए जो चरण छूने का प्रयास करते हैं वो चरण न छू के जहाँ साधु का चरण पड़ जाए उस धूल को उठा लेना, वो चरणों से ज़्यादा पावरफुल होता है। उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने चरणों की महिमा नहीं गाई, और चरणों की महिमा गाई तो थोड़ी सी गा करके रह गए, और चरणों की महिमा ना गा करके नमस्कार की महिमा गा दी। और अंत में जाकर के वहाँ कहते हैं, भगवान हमें चरण नहीं, हमें चरणों से स्पर्शित रज चाहिए। उस रज में इतना चमत्कार किया कि तो भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता सुत जीवतासा तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वजतुल रूपा। इसमें दोनों काम तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और हम कोरोना से बच जाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू। श्री अमोलक जी माडलगढ़ से और अगली जिज्ञासा रखेंगे आदरणीय श्रद्धेय पुष्पा दीदी जी। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मांडलगढ़ नगर में समवसरण श्री बिहार रथ यात्रा महामहोत्सव में पूरे नगरवासियों ने उस यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य माना और आपकी चरण रज पाकर सब बड़े आनंदित उल्लसित हुए। हमारे जीवन का या यूं कहूं कि पूरे नगरवासियों का यह परम सौभाग्य था जो आपने हमें दिलाया। लेकिन गुरुवर, इसी के साथ मेरी जिज्ञासा रही कि आपका 2015 में जब संघ इस तरफ विहार किया था और आज पुनः संघ का विहार हुआ, लेकिन उस समय भी पूरा संघ मांडलगढ़ में नहीं आ पाया और आज भी पूरा संघ मांडलगढ़ में नहीं आ पाया। गुरुदेव, हमारे भाग्य में ऐसी क्या कमी है जो दोनों बार ऐसा हमें। मांडलगढ़ के अंदर की शहर की बातें हैं तो बड़ी विचित्र हैं। भौगोलिक कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस कारण से हमारा बोलना उचित नहीं होगा। परिस्थितियां रहती हैं कुछ, और ये बात तो है कि ऐसी परिस्थितियां कोई बन जाती कि कोई एकाध महाराज को पीछे। पर गुरुवार पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही। हाँ, यहाँ भूलियाँ भी हैं। एक पहाड़ पर रहता है, एक यहाँ रहता है। तो कोई पहाड़, हम ही एक बार ऐसे पहाड़ पर से सीधा नाक की सूद मिला करके मानपुरा पहुँचे थे, और ऐसे भगवान ही मालिक था। फिर मैंने कहा, भगवान वो भजन को चौलेश्वर ना करके मानवंगल कर दो, जाकी बाकड़ ली जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी। तो मैंने कहा मैं यहीं जाड़ा में पड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के मांडलगढ़ की है, लेकिन कोई बात नहीं। मांडलगढ़ एक ऐसा, इतने ग्रुप है मांडलगढ़ में, कभी आज तक एक मंच पे नहीं हुए, लेकिन आज पारसनाथ के सर्वोदय तीर्थ ने हर पार्टी को एक कर दिया है।
दो पार्टियों के भेद तो थे, यहाँ तो पार्टी पार्टी में भी भेद है। मांडलगढ़ की सारी राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी के अंदर भी है कि ये ग्रुप भाई, लेकिन आज मैं सबको देख रहा था, सबके बैनर देख रहा था, सबके चेहरे देख रहा था, हर व्यक्ति का मात एक ही पार्टी थी, वो थे सर्वोदय तीर्थक्षेत्र गगन बिहार। कोई ना कोई पार्टी देख रहा था ना ग्रुप देख रहा था, उसको तो एक ही था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मांडलगढ़ का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हो सकता है धीरे धीरे ये दोष भी दूर हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब मैंने साहब के संजय जी दांगी है ना, जब बिजौलिया में मैंने मना किया तो इनका ऐसा चेहरा उतर गया, ऐसा चेहरा उतरा, तो मैंने कहा शायद आप जैन है क्या, क्योंकि ऐसा चेहरा तो जैन के उतरेगा मना करने पर। बोले नहीं साहब महाराज मैं जैन नहीं हूँ, मेरी उम्मीद थी कि आपको मैं यहाँ लाऊंगा। और चेयरमैन है वो अभी इस समय, उनकी जो उदासीनता थी वो देख करके मेरा मन भी पसीज गया और सारी यात्रा मांडलगढ़ होके चली गई, नहीं तो बाईपास से निकलने की स्थिति बन रही थी। गुरुदेव मांडलगढ़ तो नंबर में ही नहीं था, लाइन में ही नहीं था। हाँ, लेकिन आपकी कृपा मिल गई, हम धन्य हो गए। नमस्ते गुरुदेव। मांडलगढ़ में आज निश्चित रूप से सातों समाजों ने अभूतपूर्व स्वागत किया, और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत तो हम बार बार बुंदेलखंड में देखते हैं, लेकिन आज जो मांडलगढ़ में भगवान पार्श्वनाथ गगन बिहार का और परम पूज्य गुरुदेव की ऐतिहासिक आगवानी की, सातों समाज छतों पर सड़कों पर, वह अभूतपूर्व था। बहुत धन्यवाद। और कल प्रातः काल के अल्पाहार के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान संजय कुमार जी भन्ना भीलवाड़ा ने, साथ ही 11,000 रुपए रोडमल जी सरोज देवी, हेमंत कुमार गंगवाल बड़ी सादरी ने भी इस यात्रा के लिए भेंट किए हैं। श्री संजय जी आए बन्ना जी और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिज्ञासा रखेंगी आदरणीय दीदी जी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में पूरे संघ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान जिनेंद्र को जब केवल ज्ञान हुआ तब वो आकाश में हजारों योजन ऊपर पहुंच गए, लेकिन उनके साथ चलने वाला ये जो समूह शरण है, इंद्रों का, देवी देवताओं का, मनुष्यों का, त्रियंचों का, गणधर मुनि और आरिकाओं का, ये भी क्या ऊपर चलता था या नीचे चलता था? वो भी सभी आकाश में ही चलते थे, लेकिन वहाँ देवों की इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि अपन को लगता नहीं है कि वो आकाश में चल रहे, ऊंचे चले। 5,000 धनुष प्रमाण बाजू में खड़े हुए श्रावकों को ऐसा लगता है जैसे कि महाराज हमारी बराबरी पर विहार कर रहे हैं। समोषण का पूज्य नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर कहा, वहाँ का सब कुछ विचित्र होता है। 5,000 धनुष में 20,000 सीढ़ियाँ हैं और निमेष मात्र में चढ़ जाता है। निमेष मात्र में 20,000 सीढ़ी, और इतनी बड़ी सीढ़ी निमेष चुटकी बजाते ही चढ़ जाता है। तो वहाँ पर समोषण नीचे देखने वालों को ऐसे लगता है समोषण जमीन पर लगा हो। तो वो सारी की सारी उनके केवल ज्ञान के अतिशय, देवो पुनीत अतिशय कारण ये सब कुछ हो जाता है। अपन को लगता नहीं है कि सारे देवता लोग